हाय लफ्यू। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जूनियर एसोसिएट्स जिसकी प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन का डेट अनाउंस हो चुका है और वो एग्जामिनेशन आपके 22 को पहली आपकी डे है। देयर आर 4 डिफरेंट डेज जिसमें आपकी 22 है, 27, 28 है, 1 मार्च 2025 है। हर एक दिन जो ये 4 दिन है आपके, उस हर एक दिन देयर आर 4 डिफरेंट शिफ्ट और ये 4 शिफ्ट आपके प्रीलिम्स के लिए है। 1 आवर का आपका एग्जामिनेशन है। तो इस दिन जिस दिन हम अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की ओर जाएंगे, क्योंकि सफलता की ओर का बढ़ता हुआ वो पहला सीढ़ी होगा और उस पहले सीढ़ी को चढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुने कि हमें क्या उस दिन करना चाहिए और क्या हमें उस दिन नहीं करना चाहिए। तो पहले तो ऑल द बेस्ट, जो भी आप जाएंगे अपने एग्जामिनेशन के लिए इस 4 दिनों में, तो आपकी जो भी एडमिट कार्ड पे सेंटर दी हुई है पैन इंडिया में, वो आप देख लीजिए। पहले डिस्टेंस आप एक बार देख लीजिएगा कैसे आप पहुंच सकते हैं। तो कोशिश आप कीजिए कि जो भी आपकी रिपोर्टिंग टाइम दी गई है उससे एटलीस्ट 45 मिनट पहले आप सेंटर पे पहुंचने का एक जो दायरा है वो फिक्स करें। हो सकता है कि थोड़ा सा किसी सिटी में अप एंड डाउन हो, जाम हो, तो 45 मिनट का आप टारगेट लेके चले कि 45 मिनट प्रायर टू योर रिपोर्टिंग टाइम यू हैव टू बी रीच एट योर सेंटर। उसके बाद जब आपको रिपोर्टिंग के लिए अंदर अलाउ किए जाएंगे तो उस दिन आप जो अपने साथ कैरी करेंगे दैट इज एडमिट कार्ड, हॉल टिकट जो है आपका, फोटोग्राफ आप जरूर कैरी करें जो उस पर लगाना है। देन आफ्टर कॉपी ऑफ योर आइडेंटिटी कार्ड और एक ओरिजिनल आईडी कार्ड भी आपको कैरी करना है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ओरिजिनल कैरी नहीं कर पाते हैं, तो फिर ये सही नहीं है। ओरिजिनल आईडी कार्ड ऑल्सो यू हैव टू कैरी। एक पेन आप कैरी कर सकते हैं, वाटर बॉटल आप कैरी कर सकते हैं। अननेसेसरी आप कोई भी ऐसे वॉच, कैलकुलेटर को लेके ना जाएंगे। ये तो भली भांति मुझे लगता है कि आप जानते होंगे। मोबाइल अगर हो सकता है तो रख के आप जाएं घर पे, या फिर आप नहीं मतलब ले ही जाना है तो फिर आप सेंटर के आजू बाजू में कोई लॉकर वगैरह ऐसी फैसिलिटी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जहाँ पे लॉकर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो उस कंडीशन में कहीं बाहर आपको रखना पड़ता है, तो एक बार देख लें आप कैसे आप अपने मोबाइल को एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बिना मोबाइल के जाना भी सही नहीं है। और अगर मोबाइल को कैरी करके आप जाते हैं तो सेंटर पे बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जहाँ पे मोबाइल को रखने की सुविधा जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं हो, और मोबाइल आपको जो आपके सेंटर है उसमें ले जाने का अनुमति जो परमिशन है वो नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गए। क्या आपको लेके जाना है वो भी मैंने आपको बता दिया। जब आप सेंटर पे जाएंगे तो पहले आपका फेस रिकॉग्निशन होगा, जो भी आपकी टैली है आपकी ओरिजिनल आईडी कार्ड से वो होगी। रेटिना स्कैन होगा। तो ये स्कैन होने के बाद एक आपको टर्मिनल जो कंप्यूटर है वो दिए जाएंगे। आराम से जाके बैठे, वॉशरूम वगैरह हो आए, क्योंकि इन बिटवीन जो 1 आवर की आपकी एग्जामिनेशन है उसमें आपको कोई भी बायो ब्रेक की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी और नहीं जाना भी चाहिए, क्योंकि एक एक मिनट, एक एक क्वेश्चन, एक एक आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कारण से किसी भी कंडीशन में इस 1 घंटे के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आप बायो ब्रेक ले सकें ऐसा सोच के तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो पहले जब आपको सीट टर्मिनल मिल जाते हैं तो उसके बाद आप जरूर वॉशरूम चले जाएं, अपने आप को भी फ्रेश कर लें, बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाए, सीट पे आके बैठ जाएं। ठीक है, उसके बाद जो आपको कहा जाएगा कि अभी आप लॉगिन कर सकते हैं, तो जो भी आपके आईडी और पासवर्ड दिए हुए हैं उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लें। प्रायर टू दिस जो आपकी एडमिट कार्ड है उसमें एक स्टेटमेंट लिखा होगा। द सेम स्टेटमेंट यू हैव टू राइट इन योर हैंड राइटिंग, सो दैट जब फाइनल सिलेक्शन होता है तो जो भी चीज़ें हम मैच करते हैं क्या वो सही कैंडिडेट है कि नहीं, तो उसमें हैंड राइटिंग का जो आपका टैली है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस कारण से उस एडमिट कार्ड पे जो स्टेटमेंट का आपका कॉलम है वो सेम आपको अपने हैंड राइटिंग में वहीं पे लिखना है ना। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद जब आपकी एग्जामिनेशन शुरू हो जाए, एक सही और एक जो कहते हैं ना जिसके पास क्वालिफाई करने का एबिलिटी होता है, क्षमता होती है, पढ़ के आया है, कॉन्फिडेंस होता है, उसके लिए एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी भी कंडीशन में वैसे ही क्वेश्चन को आप सेलेक्ट करें जो क्वेश्चन से आप फैमिलियर हो और बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। थोड़े से भी ऐसे क्वेश्चन आपको लगे जहाँ पे आपने क्वेश्चन कभी बनाया नहीं, सॉल्व नहीं किया, पहली बार आप पढ़ रहे हो, उसको स्किप कीजिए। जो 20 मिनट का दायरा है उसमें अगर आपके पास टाइम बाद में बचता है तो फिर से आप उससे रोल बैक कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समय दे सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस 20 मिनट का जो आपका सेक्शन वाइज आपको दिया गया है टाइमिंग, क्योंकि
जो आपकी मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश है 20 मिनट ईच के लिए है। जो भी स्क्रीन पे आपको सेक्शन ओपन होगा 20 मिनट के लिए ही ओपन होगा। तो उस 20 मिनट में कितने मैक्सिमम क्वेश्चन कवर आप कर सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप मेंटेन कीजिएगा। और बहुत बार, ये तीसरी बार मैं संभवतः कह रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन, हर एक सेकंड, मैं तो 1 मिनट की बात कह भी नहीं रहा हूँ, हर एक सेकंड आपके क्वालिफिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये एक सफलता की ओर बढ़ता हुआ एक सीढ़ी है। इस सीढ़ी पे को आपने अगर पार कर लिया तो मेंस है, मेंस के बाद डायरेक्ट आपकी फाइनल सिलेक्शन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है ये, एक वो एग्जामिनेशन जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है ना। बिल्कुल जो कन्वर्जन होगी आपकी वो यहाँ से हो सकती है। तो इस मोटो से, इस इंटेंशन से बैठ के सिस्टम पे आप एग्जामिनेशन देंगे कि यही वो लास्ट चांस आपको दिया गया है जिसमें आपको अपना सिलेक्शन चाहिए, और उसी के आधार पे आप अपने मैथ को सॉल्व करेंगे, उसी के आधार पे आप अपने रीजनिंग सेक्शन को सॉल्व करेंगे, और उसी के आधार पे आप अपने इंग्लिश सेक्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और 1 घंटे के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसा ना सोचेंगे कि हमें सेकंड शिफ्ट आसान था, थर्ड शिफ्ट आसान आएगा, या 28 को जो एग्जाम होगा वो आसान आएगा, क्योंकि एवरेजिंग आपके स्कोर का एवरेजिंग होता है, जिस कारण से जो वेटेड है, जो आपके एग्जामिनेशन की डिफिकल्टी लेवल है, उसके आधार पे ही आपके सिलेक्शन का जो फॉर्मूला है वो तैयार होता है, उसी के आधार पर आपकी सिलेक्शन होती है। तो दूसरे डे या दूसरे शिफ्ट के मॉडरेट डिफिकल्टी या फिर कैसा क्वेश्चन था, इससे कोई लेना देना नहीं है। बिलीव इन योरसेल्फ, हैव कॉन्फिडेंस इन यू ओनली, डोंट वेस्ट ए सिंगल सेकंड इन एग्जामिनेशन हॉल, डोंट लुक हेयर एंड देयर व्हाटएवर, और एग्जामिनेशन दीजिए, सफलता की नई ऊंचाइयों को आप चूमिए। मेरी ओर से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना संदेश। Wish you all the best for your prelims examination of State Bank of India, which is starting from 22nd, followed by on 27th, then after 28th of Feb, and final prelims examination is on 1st of March 2025. उसके बाद हम मिलेंगे। इस चैनल पे आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है उससे जुड़ा हुआ वीडियो हर दिन मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके मेंस एग्जाम्स के लिए। थैंक यू। आपकी एग्जामिनेशन के बाद आपसे साथ मुलाकात होगी। टिल द टाइम आपकी जनरल अवेयरनेस के सेक्शन यहाँ पे डेली मैं पोस्ट कर रहा हूँ, उसे देखते रहे, समझते रहे, पढ़ते रहे और बढ़ते रहे। थैंक यू।